अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये 3 टियर केक मैंने एक कस्टमर के वलीमे के लिए बनाया था। कुछ दिन पहले मैंने एक ब्राइडल शावर का केक शेयर किया था जिसके ऊपर हमने वो फ्लावर्स का हुक लगाया था। ये उन्हीं के वलीमे का केक था और इसने ट्रैवल करके जाना था कुछ 2 घंटे के डिस्टेंस पे किसी दूसरे सिटी में। तो अब वो बनवाना भी चाह रही थी। ये भी एक फैक्टर था कि इसने ट्रैवल करना है तो 3 टियर्स के साथ स्टेबल होगा या नहीं। एक फैक्टर ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा भी पैसे इस पे स्पेंड नहीं करना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि केक भी प्यारा बन जाए। खैर उन्होंने एक जो केक डिसाइड किया हुआ था वो उन्होंने मुझे दिखाया और फिर मुझसे पूछा ये कितने पाउंड्स में बनेंगे एंड एवरीथिंग। हमने काफ़ी सब कुछ डिस्कस किया। फिर फाइनल ये हुआ कि सिर्फ बॉटम टियर जो है वो केक होगा और बाकी के ऊपर के जो 2 टियर्स हैं वो डमीज़ होंगे। इस तरह से ये हो रहा था कि एक तो इजीली लेके भी जाया जा सकता था। जब ऊपर के 2 टियर्स भी अगर केक होते तो ऑब्वियसली उन दोनों का वेट सबसे नीचे आता तो फिर उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, स्पेशली जब आपने कहीं ट्रैवल करके लेके जाना हो। और इतने ज़्यादा कंपैरेटिवली उनकी टोटल प्राइस भी जो है वो कम हो रही थी। तो इस तरह से ये हमारा फ़ाइनल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपने बनाए हुए कुछ 3 टियर केक्स दिखा दें। मैंने उन्हें दिखाया, फिर उन्हें मेरा बनाया हुआ एक डिज़ाइन पसंद आ गया। वो भी मैंने वलीमे के लिए एक बनाया था। उन्होंने मुझे कुछ पीच कलर के साथ भेजा था जो उन्हें बनवाना था इनिशियली। मेरा केक सारा ही वाइट था तो उन्हें वो ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि आप ये सारा वाइट बना दें, मेरा ड्रेस क्योंकि पीच कलर में है तो कुछ अंदर कुछ फ्लावर्स आप पीच कर दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो बॉटम टियर तो बड़े आसानी से फ्रॉस्ट हो गया, लेकिन जो डमीज़ होते हैं इनको फ्रॉस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। ये केक बोर्ड के साथ चिपके हुए नहीं होते और इस केस में तो हमें बिल्कुल भी उसके साथ जोड़ना नहीं था उसे, क्योंकि उसके बाद हमें उठा के इसे अपने केक के ऊपर प्लेस करना था। तो बहुत मुश्किल हुई स्पेशली पहले कोट में, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि थोड़ा सा आपका जो भी बटर क्रीम या क्रीम लगा रहे होते हैं आप, वो केक बोर्ड के साथ लग जाती है तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है आपका डमी या कोई भी केक जो भी आप बना रहे होते हैं। तो पहले कोट में मुश्किल हुई और उसके बाद फिर इजीली हो गया था। मैंने इसके नीचे लगाई तो थी बटर क्रीम थोड़ी कि थोड़ा तो लगे उसके साथ, लेकिन वो बिल्कुल ही उसका कोई वेट ही नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल हुआ। बट एनीवे ये सारा फ्रॉस्टिंग वाला काम मैंने एक रात पहले ही करके रख दिया था क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना था एक तो दूसरी सिटी, तो मुझे था कि अच्छे से सेट हो जाए, और दूसरा ये था कि मैं कम से कम काम अपने नेक्स्ट डे के लिए रखना चाह रही थी कि बस मुझे नेक्स्ट डे इसको स्टैक करना हो और इसके ऊपर फ्लावर्स लगा के बस इसे डिस्पैच करना हो। इसकी पैकिंग में ही मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो बॉक्स नहीं होता हमारे पास। 2 बॉक्सेस को ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ जोड़ा और फिर दरम्यान में फिर भी स्पेस रह रहा था, तो फिर बस किसी तरह करके पैक भिजवा दिया। ये हमारा बॉटम टियर है जो कि असल में केक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है और अब हमने अपने फ्लावर्स भी सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। फ्रेश फ्लावर्स में सिर्फ बेबीज़ ब्रेथ थे, बाकी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे हमारे। जो भी फ्रेश फ्लावर आप कभी भी यूज़ करें उसके लिए हमेशा आपने उसके जो टहनी है, स्टेम है जो केक के अंदर जाएगा हिस्सा, उसे किसी ना किसी ऐसी चीज़ से कवर करना है जो वाटर प्रूफ हो। मैं हमेशा अपने फ्रेश फ्लावर्स को टेप से कवर करती हूँ। आप चाहें तो फॉयल से कर लें, चाहें तो क्लिंग पेपर से कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको इजी लगता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, इसको हमने स्टैक तो कर लिया। अब इसके अंदर वुडन स्क्योर इंसर्ट करना इतना मुश्किल था क्योंकि केक तो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर ईज़िली इंसर्ट हो जाता है। अगर एक ही टियर होता, मतलब लेट्स से 2 टियर केक होता तो भी आसान होता, लेकिन ये 3 टियर था, ऊपर वाले टियर से तो इंसर्ट हो गया। अब नीचे जा ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसके अंदर वुडन स्क्योर इंसर्ट किया। जो स्पेस था दरमियान में उसे हमने मज़ीद बटर क्रीम से कवर कर लिया। अच्छा, ये सिर्फ बटर क्रीम नहीं है, ये बटर क्रीम के अंदर मैंने वाइट चॉकलेट गनाश ऐड की हुई है। सेम क्वांटिटी थी दोनों की, 50-50। 50% इसमें वाइट चॉकलेट गनाश थी और 50% इसके अंदर हमारी बटर क्रीम थी। इसका मकसद ये था कि इसने दूर ट्रैवल करके जाना है तो ये स्टेबल रहे, बिल्कुल भी मेल्ट ना हो रास्ते में। उसके बाद हमारे फ्लावर्स हैं ये सारे के सारे और अब हम इन्हें अपने केक पे लगा देते हैं जी। कि इसके फ्लावर्स के अलावा इसके ऊपर मैंने फ्रंट पे एडिबल गोल्डन फॉयल ऐड किया था और टॉपर उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया था अपना और अपने हस्बैंड के नाम का, और केक का लुक बहुत ही अच्छा आ गया था। उनको केक हाइट में चाहिए था और
जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि बजट उनका जो था वो चाह रही थी कि इसी के अंदर कुछ मैनेज हो जाए, तो कुछ थोड़ा उन्होंने बजट बढ़ाया, कुछ मैंने थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे करके हमने उनका केक कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल रोज़ेस थे और दूसरे वाले फ्लावर्स थे जो पीच वाले, ये तो बड़े आराम से इंसर्ट हो गए क्योंकि इनके नीचे फ्लोरल वायर होती है। जो बेबीज़ ब्रेथ थे उनको ऐड करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनका स्टेम तो बड़ा ही सॉफ्ट सा होता है, तो फिर किसी ना किसी तरह से ऊपर नीचे चिपका दिया इनको मैंने। ये देखें, ये गिर भी गया क्योंकि इंसर्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इस तरह से वुडन स्क्यूर लिया, उससे उसके अंदर पहले स्पेस बनाई, फिर उस स्पेस के अंदर मैंने अपना जो फ्लावर्स थे वो इंसर्ट किए, और इस तरह से हमने जो है अपना केक कंप्लीट किया। केक का लुक बहुत अच्छा आ गया था, बहुत ही डिसेंट सा, बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही अच्छा सा वेडिंग केक हमारा रेडी हो गया था। कुछ फिलर्स भी ऐड किए क्योंकि मैंने जो केक पिक्चर शेयर की थी उसके अंदर फिलर्स ऐड किए थे मैंने, ये जो आपको ग्रीन वाले नज़र आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था ये भी इसी तरह से ऐड कीजिएगा। मैंने बोला ओके जी, ऐसे ही हो जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैं लेती हूँ, ये पीच वाले, इनके साथ ये फिलर्स जो होते हैं लगे हुए होते हैं, और ये बड़े अच्छे लगते हैं अगर आप अपने फ्लोरल केक्स के ऊपर इनको ऐड करें। और इस तरह से जी हमारे केक का लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हमने इसके ऊपर सिर्फ हमारा जो एडिबल गोल्डन फॉयल है वो ऐड करना है। मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि मैंने बटर क्रीम बनाई है, बहुत मीठी थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, स्पेशली अमेरिकन बटर क्रीम अगर आपने वो ट्राई की थी तो वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है क्योंकि उसमें होते ही सिर्फ चीनी और बटर है। हाँ, अगर आपको वो पसंद नहीं आई, आप स्विस मेरेंग बटर क्रीम ट्राई करें, वो इतनी एक्स्ट्रा स्वीट नहीं होती, उसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है और उसका टेस्ट तो होता ही अच्छा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्वीट नहीं होती वो। और जी इसके साथ ही हमारा केक हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, और ये इसका फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह I'll see you tomorrow। अल्लाह हाफ़िज़।